आज मैं जिस बहू की बात करने वाला हूँ, अगर आप उसके कारनामे सुन लोगे तो आप भी बोलोगे कि ऐसा केस तो हमने कभी नहीं देखा और ऐसी बहू के बारे में हमने कभी नहीं सुना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूजा की। पूजा ने पहले तो अपनी ही सास की सुपारी दे दी। सुपारी किसको दी? अपने बहन के बॉयफ्रेंड को। अब ये क्या सास पहली थी? नहीं। या ये क्राइम पहला था? नहीं। इससे पहले जब पूजा की पहली शादी हुई थी, अपने पति पर सुपारी देकर गोली चलवा दी थी। उसमें पति बच गया और पति ने इस पर केस कर दिया। इसका कोर्ट में आना जाना शुरू हो गया। कोर्ट में जब ये आ जा रही थी तब इसकी मुलाकात एक दूसरे शख्स से होती है जिसका नाम था कल्याण। कल्याण भी वहाँ क्रिमिनल केस में अंदर था और वो भी कोर्ट पे तारीख पे आता था। ये उसके साथ जाकर लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। अचानक से कल्याण की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है 6 साल बाद। अब ये जो महिला यही नहीं रुकती, कल्याण का जो बड़ा भाई थे, मतलब जो इनके जेठ जी, उनके साथ ये रिलेशनशिप में आ जाती। उनके साथ भी अवैध रिलेशनशिप में आ जाती क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे। उनके साथ भी अफेयर चलता है और वो उनसे भी शादी कर लेती है। अब बात यही नहीं रुकती। कुछ टाइम बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है और सुशी जो पूजा है वो अलग रहने लगती है। अब यहीं से इसका दिमाग ठनकता है। ये बोलती है मुझे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। लेकिन सास बीच में अड़ंगा बन रही थी, तो इसने सास को मारने के लिए ऐसी प्लानिंग रचती है कि किसको ज़रा सा भी शक नहीं होता कि सास का मर्डर इसी ने करवाया। लेकिन एक छोटी सी चूक और एक बहुत ही माइनर सा मिस्टेक जो है वो इसके जो बहन और बहन का जो बॉयफ्रेंड है उसे पकड़वा दिया और बाद में पूरा केस खुल गया। पता चला कि जो हत्या है वो हत्या तो इसी ने करवाई है, पूजा ने। क्या है ये पूरी मर्डर मिस्ट्री और कैसे पूजा ने अच्छी तरह प्लान कर अपनी सास को मरवाया। पहले से क्रिमिनल माइंडेड थी, क्रिमिनल आदमी से शादी करती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके फिर जेठ से शादी कर लेती है। तो क्या है ये पर्सनैलिटी? हम पूजा के बारे में डिटेल में बात करेंगे और मैं डिटेल में आपको इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये मर्डर मिस्ट्री जो थी वो सॉल्व हुई और कैसे पूजा अब जेल के अंदर है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। पूजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद पूजा ने खुद ही पूरी कहानी बताई कि कैसे अपने पहले पति के बारे में बताया, दूसरे पति के बारे में, तीसरे पति के बारे में, और कैसे उसने सास की हत्या की। उसने सब कुछ बताया। तो उसने शुरुआत की कि उसका जो पहला पति था वो ये एमपी के ग्वालियर की रहने वाली थी और 11 साल पहले इसका ओरोछा के एक लड़के से शादी होती जिसका नाम है रमेश। और ये दोनों स्टार्टिंग में तो बड़े ही हंसी खुशी रहते क्योंकि दोनों ने लव मैरिज की थी और दोनों के बीच सब कुछ सामान्य होता है, बढ़िया से चलता है। और पूजा जो है, पूजा हाउसवाइफ होती है, वो कुछ काम वाम तो करती नहीं। रमेश जो है प्राइवेट जॉब करता था। पूजा की डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी और रमेश कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं कर पाता था, जिसको लेकर आए दिन रमेश और पूजा के बीच लड़ाइयाँ होती थी। और पूजा शुरुआत में बहुत ज़्यादा गुस्सैल थी और उसका गुस्सा ऐसा कहा जाता था कि वो उसके गुस्से के सामने सब फेल थे। रमेश जो था वो थोड़ा सीधा था और वो बहुत बार जवाब नहीं दे पाता था और वो उससे बहस नहीं करता था, उससे और चिड़चिड़ी हो जाती थी। अब इसने फैसला कर लिया कि रमेश को रास्ते से हटाना है, रमेश का मर्डर करवाना है। सोचिए, उसने जो पैसे इकट्ठा किए थे शादी के बाद से, बहुत सारे पैसे सेव कर रही थी वो, सेविंग के पैसे, वो पैसे उसने एक सुपारी किलर को दे दी और वो सुपारी किलर ने इनके पति पर गोलियां चलवा दी। अब नसीब अच्छी थी कि इसमें रमेश बच गए। उन्हें गोली तो लगी लेकिन वो बच गए। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया और वो बच गए। उन्होंने अपने पत्नी पर केस ठोक दिया और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और जो कोर्ट में ये केस चलता रहा। कुछ महीने तक जो है पत्नी इनकी वो जेल में भी रही और जेल से छूटकर बाहर आ गई। अब इस बीच वो तारीख पर उनका आना जाना लगा रहता था, तो वो झांसी जाती थी तारीख पर, ग्वालियर से झांसी। अब वो महीने में 1-2 बार तो उन्हें आना पड़ता था। अब इसी बीच वो जब कोर्ट पे तारीख पे आती थी तो उन्हें वहाँ एक आदमी मिल गया जिसका नाम था कल्याण। कल्याण के ऊपर भी 6 मुकदमे थे, डकैती, मारपीट और चोरी के। तो इस तरह के 6 मुकदमे थे उसके ऊपर और वो भी तारीख पर आता था। कल्याण की किसी के आसपास में किसी पड़ोसी से मारपीट हुई थी पैसे के लेन देन में, फिर उन्होंने उसके ऊपर ये केस दर्ज करवाया था और कोर्ट में वो केस चल रहा था। इन दोनों की मुलाकात होती, फिर ये रेगुलर मिलने लगते। 6 महीने ये मिलते, कल्याण और जो पूजा है वो, और इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत का सिलसिला आगे बढ़ता है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पूजा जाटव थी और ये जो लड़का है ये कल्याण राजपूत था। तो दोनों में कास्ट का इशू था, तो
ये इन्होंने डिसाइड किया कि हम लिविंग में रहेंगे घर से कुछ दूर। तो घर से थोड़ी दूर पर इन लोग ने लिविंग में रहना शुरू कर दिया। 6 साल तक सब कुछ बढ़िया चला। मतलब यहाँ पति से केस भी सॉल्व हो रहा था, क्योंकि पति रेडी हो गए थे मांडवली करने के लिए, यानी मीडिएशन करने के लिए उन्होंने। और कल्याण उसके बदले में पैसे दे रहा था इसके पहले पति को, रमेश को, कि तुम केस सॉल्व कर लो और पैसे ले लो। तो रमेश भी मान गया और इन लोग का पहला केस सॉल्व हो रहा था। इसी बीच 6 साल का समय बीत जाता है। 6 साल से रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन इन लोग का कोई बच्चा नहीं होता, कल्याण का और ना पूजा का। अब ऐसा कहा जा रहा था कि इन लोग ने मंदिर में शादी कर ली थी, लेकिन ऑन पेपर कहीं शादी नहीं हुई थी। अब इसके बाद अचानक से कल्याण की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब किसी को पता नहीं एक्सीडेंट कैसा हुआ, क्या हुआ, तो घर वाले भी उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड था कल्याण, कि यही सब चीज़ें ज़्यादा करता था, मारपीट ये सब। तो किसी को लगा कोई दुश्मनी होगी या खुद से भी होगा, एक्सीडेंटल मौत में मारा गया। अब इस बीच ये लिविंग में रहती थी, तो इसकी हिम्मत नहीं थी उनके घर जाने के लिए। अब ना पूजा उनके घर जाती थी। अब यहाँ से तो सब कुछ ठीक था। अब उसकी मौत के बाद कहीं ना कहीं पूजा को जो था अपना घर संभालना था, और कहते हैं ना कि घर संभालने के लिए पैसे चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट थी कि कल्याण के घर वाले उसकी मदद करें। अब ये सब कुछ चीज़ें चल रही थी। अब जो पूजा के ससुर हैं वो आते हैं इनसे मिलने के लिए, पूजा से, इनके फ्लैट पे। और जो उनके जो जेठ हैं, मतलब कल्याण के जो बड़े भाई संतोष, वो भी आते हैं उनसे मिलने। ये लोग कहते हैं कि अगर तुम कल्याण की पत्नी हो तो चलो हमारे साथ हमारे घर पे रहो, हम यहाँ तो तुम्हें खर्चा पानी नहीं देंगे, अगर आप हमारे साथ हमारे घर पे रहते हो तो हम तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएंगे। अब ऑन पेपर तो कहीं शादी की बात थी नहीं, तो पूजा ने भी सोचा भलाई इसी में मैं इनके साथ जाके इनके घर रहूँ। और इनकी एक बेटी भी थी, जो उनके जेठ थे उनकी एक बेटी थी और उनकी भी एक पत्नी थी। ये जाके वहाँ रहने लगी इनके घर पे। इसी बीच इनके जेठ से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और इनके जेठ संतोष से ये प्यार करने लगी, उनका अट्रैक्शन इनके तरफ बढ़ा और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और जेठ ने दूसरी शादी कर ली, यानी अपनी ही बहू से शादी कर ली। और शादी के कुछ सालों बाद ही एक बेटी भी हो गई इनकी, और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन आए दिन अब लड़ाइयाँ बहुत तेज़ हो गई थी। जो लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो पहली पत्नी थी संतोष की, मतलब जो जेठ की पहली पत्नी थी नगीना, वो बहुत ज़्यादा लड़ने लगी थी। इसी बात को लेकर घर में बहुत कलेश होने लगा था। फिर जिससे परेशान होकर पूजा अपने मैके चली गई और मैके में रहने लगी। फिर पूजा ने एक डिमांड रखी कि चलो आपके घर वाले, अगर आप लोग मुझे नहीं, या तो आप मुझे खर्चा पानी देने लगो हर महीने का। तो उन लोगों ने कहा खर्चा पानी तो कहाँ से देंगे। तो उसने कहा कि एक काम करते, कल्याण के हिस्से की जो ज़मीन है तो वो 8 बीघा ज़मीन मुझे दे दो, मैं वो बेचकर अपना गुजारा बसर कर लूँगी उस पैसे से। तो घर वाले में से संतोष और उनके जो मतलब ससुर जो हैं और वो जेठ जो इनके जो अभी करंट पति हैं, ये दोनों रेडी हो जाते हैं। ये दोनों बोलते हैं कि ठीक है तुम ले लो 8 बीघे की ज़मीन और उसमें तुम अपना गुजर बसर कर लो। लेकिन उस वक्त एक घर में मेंबर होता है जो इस बात से नाखुश होता है, वो होती है सुशीला देवी जो कि इनकी सास। वो उन्हें कब स्टार्टिंग से ही पूजा को पसंद नहीं कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि पहले बच्चे के जो एक्सीडेंट के पीछे भी कहीं ना कहीं पूजा का हाथ है, और उसने अपने दूसरे बेटे के भी इनको फंसाकर, उसने अपने जाल में फंसाकर पैसे के लिए उससे शादी रचा ली थी। तो पूजा इसके लिए मतलब सुशीला जो है इसके लिए रेडी नहीं थी। अब पूजा को ये बात बहुत खलने लगी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगी कि यार ये सास को क्या प्रॉब्लम है जब वो लोग मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहते हैं। वो तो मैं कल्याण का हिस्सा मांग रही हूँ, मेरे दूसरे पति का। लेकिन जो सुशीला देवी नहीं चाहती थी, और वो बोलती थी कि प्रॉपर्टी तो पूरे मेरे नाम पे ही है, मैं किसी को इसमें से हिस्सा नहीं दूंगी। अब ये सब कुछ हो रहा था। अब ससुर जो थे अजय, वो भी कन्विंस करने की कोशिश करते लेकिन नहीं होते। तो अब यहाँ से एक प्लान पूजा के दिमाग में आता है। पूजा बोलती है सास को कैसे भी रास्ते से हटाना है। तो इसमें वो अपनी बहन की हेल्प लेती है और अपनी बहन के बॉयफ्रेंड अनिल को कहती है कि तुम दोनों को मिलकर मेरी सास को मारना पड़ेगा, और जो भी हिस्सा मिलेगा उस हिस्से में से मैं तुम्हें कुछ % तुम्हें भी दे दूँगी, अच्छा खासा अमाउंट। वो दोनों भी रेडी हो जाते हैं और ये प्लान करती है। ये 22 जून को उनको फ़ोन करती है ससुर को और कहती है कि बेटी का बर्थडे तो आपको तो आना पड़ेगा। तो ससुर जी है वो पहुंच जाते 22 की शाम तक ग्वालियर। अब वो अपने जो दूसरे पति थे, जो जेठ थे उनके, जिनको उन्होंने पति बनाया था संतोष, उन्हें फ़ोन करते और कहती है कि मैं वापस से प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें आना पड़ेगा, और लड़की का बर्थडे भी, और मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, तो तुम्हें उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा।
तो संतोष भी रेडी हो जाते हैं और वो भी पहुंच जाते हैं। अब बसती हैं अकेली माँ, जो कि झांसी वाले घर पे, और वो अकेली वहाँ रह रही थी। इसी बीच ये यहाँ से प्लान कर कर अपनी बहन और अपने बहन के बॉयफ्रेंड को दोनों को भेज देती है वहाँ। वो दोनों वहाँ पहुँचते, सुशीला देवी उन्हें देखती है और उन्हें गुस्सा हो जाती है। वो लोग घर में पहुँचते और उनसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते। जो अजय था, इनके से इसका जो अनिल जो इसका बॉयफ्रेंड था, वो उसको ज़बरदस्ती खींचकर उनकी माँ को अंदर लेके जाता है और बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है और ये लोग मर्डर करके बाइक से भाग जाते हैं। लेकिन भागने से पहले ये घर के जेवरात वगैरह लूट लेते कि लगे कि ये डकैती का मामला था, ना कि कोई घर वाला शामिल था इन्हें मारने में, और ये लोग भाग जाते हैं। अब दूसरे दिन जब इनका लड़का संतोष और उनका पति जो थे ससुर अजय, ये पहुँचते तो देखते कि इनकी पत्नी की हत्या हो गई है। पुलिस को फ़ोन करते तो पहला शक तो जाता है संतोष की पहली बीवी पे, नगीना, जो नाराज़ थी कि वो अपने भाई के साथ मर्डर की होगी, क्योंकि आस पड़ोस के लोग बोलते कि एक औरत आई थी और उसके साथ एक लड़का भी था, तो उन्हें लगा कि वही होगी, तो वो कंप्लेंट कर देते। लेकिन जैसी ये बात नगीना को पता चलती, नगीना तुरंत आ जाती है पुलिस में, सरेंडर करती है और बोलती है कि नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम अपने घर पे थे, सीसीटीवी फुटेज देख लो, तमाम तरह के सबूत बताते हैं, मोबाइल लोकेशन ये वो। अब सब कुछ चल रहा था, ये रो भी रही थी, नगीना को बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी सास को किसने मार दिया, बहुत फूट फूट कर रो रही थी, उसका भाई भी रो रहा था। लेकिन इन सब के बीच में पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही थी। पुलिस के लिए एक चीज़ थी, वो बहुत क्लू बन गई कि इन्होंने पूछा आप लोग कहाँ गए थे। इन्होंने बोला हम अपनी जो पहली बहू है उसके यहाँ गए थे। वो बोले अब कहाँ है, तो वो बोले कि वो अपने घर पे। फिर वो बोलते कि घर में सास मर गई है तो बहू वहाँ क्या कर रही है, वो क्यों नहीं आई। तो ये बात थोड़ी सी शॉकिंग वाली इन्हें भी लगती है, जो इनके ससुर अजय और उनके पति संतोष बोलती हाँ यार, सास मरी, उसे तो आना चाहिए, उसे तो बताया भी हमने, वो क्यों नहीं आई। तो इसको लेकर शक इतना ज़्यादा गहराता है, पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस उसके कॉल रिकॉर्ड निकालती है पूजा के जब कॉल रिकॉर्ड निकालते हैं तो देखती है लास्ट 2 कॉल 3-4 कॉल जो भी उस दिन मर्डर हुआ था इनकी सास का, उस दिन उन्होंने कॉल अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को किया। जब उन दोनों की लोकेशन देखी जाती है तो पता चलता है उन दोनों का लोकेशन तो झांसी है। फिर पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि ये हत्या में यही लोग शामिल है। पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है और तुरंत इसकी बहन को अरेस्ट कर लेते हैं और पूजा को भी अरेस्ट कर लेते। तो ये लोग सच बता देते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, पैसे के लालच में और प्रॉपर्टी के लालच में इन्होंने अपनी सास की हत्या की। इन्होंने सोचा वो प्रॉपर्टी, ये मर जाएगी तो ये सास, जो ससुर है और जो जेठ है वो तो प्रॉपर्टी देने को तैयार है, वो प्रॉपर्टी लेकर बेचकर मैं अपनी बेटी को पालन पोषण उसका कर लूँगी, मैं उसे पाल लूँगी और मेरी बहन को भी मैं वो पैसे दूँगी, उसे भी अपना ब्यूटी पार्लर और धंधा सेटअप करना था, उसे भी उसकी मदद मिल जाती। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। हर क्रिमिनल को यही लगता है कि मर्डर करने के बाद वो बच जाएगा और पूजा को भी यही लगा कि उसने पहले बहुत सारे क्राइम कर चुकी थी तो उसे लगा था कि वो इस चीज़ में भी बच जाएगी, लेकिन वो यहाँ फंस गई। और जिसके बाद अब उसे अफसोस हो रहा है कि उसकी छोटी बेटी को कौन पालेगा, लेकिन वही जो संतोष है उन्होंने कहा है कि उसकी देखभाल वो करेंगे और वो उसे अपने पास रखेंगे। तो ये थी पूजा की कहानी की, मतलब ऐसी बहू जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा और हर सास सोचेगी कि ऐसी बहू तो उन्हें ना ही मिले, दूर रहे ऐसी बहू तो बहुत अच्छा है। तो इस पर आपकी क्या राय है इस वीडियो पे ज़रूर बताइएगा। आप इस रिलेशन को कैसे देखते हो, आप पूजा को किस नज़रिए से देखते हो, ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स अगले वीडियो में लूँगा। धन्यवाद।